नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं, आज का यह चर्चा है कि सरसों का बुआई तो फिलहाल शुरू हो चुका है। आप भी जानते हैं कि इस समय मौसम खुल चुका है। अब धड़ल्ले से सरसों की बुआई शुरू हो गई है। सरसों की बुआई करते समय अब सवाल यह आ रहा है, वैसे हमने पिछले साल भी वीडियो में चर्चा किया था कि सरसों की बुआई के समय क्या खाद डालनी चाहिए, और वही विषय है कि सरसों की बुआई करते समय 2023 में इस साल कौन सी खाद का हम उपयोग करें, सुटेबल खाद की मात्रा क्या हो सकती है, रासायनिक खाद का हम कम प्रयोग करके जैविक खाद की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर थोड़ा बहुत चर्चा होने वाला है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अब सरसों की बुआई शुरू है। अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर लास्ट से लेकर के नवंबर का 10 नवंबर मान लीजिए 10 नवंबर तक सही समय है सरसों की बुआई का। वैसे तो अक्टूबर का महीना जो सरसों बुआई हो गया उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब बात करते हैं खाद का। तो बुआई करते समय जो मुख्य चीजें हैं, हमने एक वीडियो पिछली बार बनाया था और आपको यह भी बताया था, और हर वीडियो में बताया हूं कि अगर आपने सरसों के लिए खेत छोड़ा था तो आपने सनई, ढैंचा या हरी खाद का अगर बुआई कर दिया था तो वह खाद आप इस समय मिट्टी में मिला दिए होंगे। तो एक तरह से आपके खेत में, आपकी मिट्टी में हरी खाद की भी उपलब्धता बन गई होगी। अगर नहीं बन पाई है तो आपको गोबर की खाद, अब गोबर की खाद मुख्य रूप से समस्या है कि कहाँ से लाएं। तो फिर भी अगर आप गोबर की खाद की व्यवस्था करना चाहें, कर सकते हैं। तो लगभग 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ लगता है। अब इसके साथ 5 खाद मैं बता रहा हूँ, 5 जैविक खाद बता रहा हूँ, कल्चर बता रहा हूँ। उसको अगर आप ला सको तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला माइकोराइजा, दूसरा ट्राइकोडर्मा। पहला माइकोराइजा, दूसरा ट्राइकोडर्मा, तीसरा पीएसबी कल्चर, चौथा केएसबी कल्चर और 5वां एजोटोबैक्टर। 5 मैंने बताया। 5 खाद अगर आप ला रहे हैं प्रति हर एक खाद को 1-1 किलोग्राम मात्रा, इसको 1-1 किलोग्राम मात्रा को आप गोबर की खाद जो लाए हैं लगभग 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद 5 भाग में बांट करके पांचों खाद को अलग अलग मिला लीजिए। मिला करके हल्का नमी कर दीजिए और ढक दीजिए। कम से कम 2 दिन 3 दिन बढ़िया ढक दीजिए। ठंडी है, गर्मी ज़्यादा नहीं है। यह अपना 3 दिन 4 दिन बढ़िया ढकने के बाद यह अपना मल्टीप्लिकेशन जो भी थोड़ा बहुत करके और हो जाएंगे तो आप अंतिम जुताई में इनको एक ही मिला करके और बिखेर दें। बिखेरने के बाद अंतिम जुताई करना है। इसके साथ में आपको खाद, रासायनिक देखिए, अब इकट्ठा अगर आप जैविक में बढ़ जाएंगे तो आपका उत्पादन लॉस हो जाएगा। यह लिखित गारंटी है कि अगर आप इकट्ठा रासायनिक अब तक करते आए हैं और छोड़ दिए और तुरंत जैविक में पलटी मार दी, नहीं अब हम जैविक करेंगे, 3 ट्रॉली गोबर डाल दिए, हम जीवामृत बना लिए, घृणामृत बना लिए, जैविक आपने फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए बना लिया, तो इकट्ठा यह करके आप उत्पादन बराबर नहीं ले पाएंगे। आप आपको लॉस पर लेके जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत रासायनिक खाद का भी उपयोग करना है। तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम डीएपी आपको बुआई के समय बढ़िया बिखेर करके जुताई करना है। उसी समय आपको पोटास लगभग 10 किलोग्राम पोटास डाल देना है। देखिए, सरसों की बुआई अगर आप सीड ड्रिल से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मैं खाद की, यूरिया की बात करें तो अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो लगभग 10 से 15 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय डाल सकते हैं। ना डालें तो भी 10 किलोग्राम यूरिया डालना सही रहता है। और इस समय अगर आप एसएसपी ले रहे हैं, डीएपी ना लेकर के, तो लगभग 50 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम एसएसपी आप ले सकते हैं अच्छा रिजल्ट देखने के लिए, अगर आपने हरी खाद ये सब वगैरह मिलाया है तब। इसके अलावा आप कोई भी खाद इस समय ना लें तो उचित रहेगा। और इसे लेना है तो सल्फर बेंटोनाइट ले सकते हैं 90% वाला। यह लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। तो यह 4-5 रासायनिक खाद भी हो गया आपके लिए। इसको भी आप डाल सकते हैं नहीं, इसको डालना ही है। जब तक नहीं डालेंगे तो उत्पादन आपका देखने को बराबर नहीं मिलेगा। तो इसको तो डालना ही है इन सबको। जैविक खाद जो मैंने बताया, अगर आप वो डाल रहे हैं तो आपका क्या है कि मिट्टी का हेल्थ बना रहेगा, आपके जो मिट्टी की संरचना है बनी रहेगी, और आने वाले वर्षों में साल दर साल आप खेती करेंगे तो बराबर उत्पादन भी आपको मिलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आप पूरी तरह से रासायनिक पर निर्भर हैं, ये 50 किलो डीएपी, ये 70-80 किलो एसएसपी, ये 1 क्विंटल 2 क्विंटल आप जिम्सम डाल दिए और सल्फर डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, तो ऐसे तो डीएपी यूरिया ही मुख्य रूप से नुकसान करता है। बाकी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो केमिकल कंपोजिशन करके बनाया जाता है वो एक तरह से केमिकल। अब बात करते हैं कि बुआई कैसे करना है, बुआई की क्या दूरी रखनी है, क्या बीज की मात्रा रखना है। तो बीज की मात्रा सीड ड्रिल के लिए या छिड़कवा 1 किलोग्राम से ज़्यादा ना लें। ऐसे कि खाना अगर हो गया आपका पौधा तो आपके पौधे में कई सारे रोग कीट भी लग जाते हैं और पौधा बढ़िया विकास नहीं कर पाता, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आपको लगभग 1 किलोग्राम के आसपास बीज ही रखना है।
उसके साथ अगर आप बुआई कर रहे हैं तो यूरिया का दाना मिला सकते हैं। डीएपी का दाना बिल्कुल भी ना लें, यह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बुआई के समय डीएपी का दाना लें। डीएपी का दाना लेंगे तो उसमें से जो अमोनिया गैस निकलता है तो वह आपके सरसों के जो अंकुरण के बाद पश्चात छोटी पहली प्राथमिक जड़ निकलती है उसको नष्ट कर देता है, सरसों सूख जाता है। तो आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं और हिसाब से आप सीड ड्रिल में जो दूरी है वह मेंटेन करें, लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 फीट आपका लाइन से लाइन की दूरी हो। पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू आपकी वैरायटी। आपकी वैरायटी कौन सी है, हाइब्रिड है, रिसर्च है, आपने पहले लगाया था कि आपकी वैरायटी फैल रही है, बढ़िया पौधा फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो आपका लाइन से लाइन, बीज से बीज की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं फैलता है वह पौधा, वह किस्म, तो थोड़ा कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेन मुद्दा आता है गहराई का। आपका जो बीज है वह कितनी गहराई पर होना चाहिए, तो गहराई आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर, इससे अधिक गहराई बिल्कुल भी ना लें। और जब भी बुआई करें तो पलेवा बुआई ही करें, यह बात मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं और फिर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज फिर चर्चा कर रहे हैं। तो पलेवा बुआई करना उचित रहता है, अच्छा जर्मिनेशन होता है और पौधे का स्वस्थ विकास होता है, खरपतवार भी नहीं उग पाते हैं तुरंत और आपका पौधा बढ़िया विकास करता है, उत्पादन अच्छा मिलता है। खरपतवार नाशक अगर डालना चाहें तो पेंडामिथिलिन डाल सकते हैं, उल्टे पांव बढ़िया छिड़कते हुए लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वापस आ सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस प्रकार से आप अपना बुआई संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ खाद में मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा, ऐसे कि बहुत सारे खाद हो गए, फिर भी जैविक में अगर मैं बात करूँ, जैविक में अग्रसर होना चाहें तो सरसों की खली और नीम की खली आप ले सकते हैं। सरसों की खली लगभग 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम और नीम की खली भी आप लगभग 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम अगर नीम की खली लें। वैसे तो 1 क्विंटल मात्रा है प्रति एकड़, लेकिन क्या है कि मिल नहीं पाता है और थोड़ा सा मिलता है भी तो महंगा है। और इतने सारे खाद कौन कौन सा खाद मिला करके डालें, तो नीम की खली वैसे 1 क्विंटल प्रति एकड़ डालता है, लेकिन फिर भी आप 30 से 40 किलोग्राम डाल दें तो पर्याप्त होता है। नीम की खली से कई सारे रोग नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगते हैं, पौधा स्वस्थ विकास करता है और इनमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होता है, तो आपका पौधा भी बढ़िया विकास करता है। लंबे समय तक, शुरू से अंत तक आपके पौधों को पोषक तत्व मिलता है, नीम की खली में बहुत ही अधिक मात्रा में रहते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।